अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल हलवा। ये सूजी का हलवा है जो बिल्कुल सादा है, हर घर में बनाया जाता है, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो आइए देखिए कि मैं किस तरह से ये हलवा बनाती हूँ। तो बहुत ही जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने मेजरमेंट का कप रखा हुआ है। ये इसी कप के नाप से हम सारी चीज़ें मेजर करेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 कप सूजी ली है, ठीक है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और 2 कप ही मैंने चीनी ली है। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बराबर का अच्छा लगता है। घी मैंने इसको पिघला लिया है, तो ये मैंने 1.5 कप के बराबर लिया है, ठीक है। अब ये एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ये घी, इसमें से थोड़ा सा घी हम ऐड करेंगे और सूजी को हम इसमें डाल के भूनेंगे, क्योंकि अगर हम अभी सारा घी डाल देंगे तो हमें भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, हमने ये थोड़ा सा घी के अंदर जब गर्म हो गया तो सूजी ऐड कर दी है। अब हमने इसको चलाना है, मुस्तकिल छोड़ना नहीं है, और ये स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमने इस सूजी को भूनना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो सूजी बहुत जल्दी नीचे से लग जाती है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हमने बराबर से चम्मच चलाते रहना है और सूजी को इसका कलर चेंज होने तक भूनना है, ठीक है। ये देखिए, अभी इसका कलर पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सूजी भुन गई है। और सूजी जब भुनती है, इसकी एक निशानी ये भी है कि इसमें से बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाती है। देखिए, सूजी हमारी भुन चुकी है। अब मैं इसमें सारे के सारा घी जो बाकी था वो भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये घी ऐड करने के बाद भी हमने 2 मिनट 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है और चम्मच चलाते रहना है। इसको छोड़ना नहीं है, बस चम्मच के चलाना ही हमारा काम है, क्योंकि बेसिकली ये नीचे लग जाती है वरना। ये देखिए, अब इसके अंदर भुन चुकी है तो हम पानी ऐड कर रहे हैं। पानी भी मैंने बिल्कुल उसी कप के मेजर किया है। वैसे तो हम 3 कप डालेंगे, लेकिन मैंने 2 कप डाला है कि हम देख लेते हैं, अगर हमें कम लगता है तो हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो ये मैं ½ कप और डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये 2.5 कप हो गया। ये मैं थोड़ा सा फूड कलर है, ऑरेंज कलर, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको ऐड करके हम अच्छे से इसको भूनेंगे, दोबारा से चलाएंगे। ये खुश्क होता जाएगा। ये देखें, दोबारा से ये थिक हो जाएगा। देखें, अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना थिक होता जा रहा है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है। तो यकीन माने, इसमें से बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। अब ये देखें, चीनी रह गई थी, मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। इसी पॉइंट पे हम चीनी ऐड करेंगे। अब चीनी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे चम्मच चला के। तो ये चीनी भी अच्छे से मिक्स होके घुल जाएगी। तो देखें, 2-3 मिनट इस काम में भी लग जाएंगे। हम कवर करके अब दम पे रख देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए, मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब उसे निकाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट, मेरे पास खोपरा था और थोड़े से बादाम थे कटे हुए, आपके पास जो भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब ये डाल के भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा हलवा बिल्कुल तकरीबन रेडी हो चुका है। इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट मैंने और दम पे दिया था। अब देखें, इसको दोबारा से हम चला के मिक्स कर लेंगे और अपना फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब इसे मैंने निकाल लिया है और इसे गार्निश कर लिया है खोपरे और बादाम से। तो ये देखिए, अगर आपको ज़रा सा भी ये देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।